किसने पूछा? क्या पूछा आपने? व्हाट इज़ लव? कितनी उम्र है आपकी? हाँ, तो बेटा जो आप पूछ रहे हो ना, वो प्यार या प्रेम नहीं है, वो केमिकल लोचा है, रासायनिक परिवर्तन जो आपकी उम्र में सबको होता है, जिसे आप प्रेम समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आपने ज़रूर ये सवाल मजाक में किया है और शायद मेरे लिए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा सवाल आपने किया है और मैं कोशिश करूँगा इसका जवाब देने की। व्हाट इज़ लव? प्रेम क्या है? दरअसल प्रेम के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं कवियों द्वारा, गायकों द्वारा, बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत सारी बातें और अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। शायद यही वजह है कि प्रेम को लेकर, प्रेम की परिभाषा को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। बहुत कन्फ्यूजन है। कोई कुछ उसको कहता है, कोई कुछ कहता है। अब यूपी के ही एक बहुत अच्छे कवि हुए गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज जी ने एक मूवी के लिए गीत लिखा है, मुझे याद है कि उसकी लाइनें शायद आप लोगों ने भी सुनी होंगी। सोखियों में घोला जाए फूलों का सबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, नशा जो होगा तैयार वो प्यार है, सोखियों में घोला जाए। तो अब इस बारे में अलग अलग कवियों ने अलग अलग धारणाएं लिखी हैं। कुछ गीतों ने सबसे मामला ख़राब किया है, बॉलीवुड गीतों ने, कवियों ने प्रेम को लेकर बहुत अलग अलग चीज़ें समझाई गई हैं। एक फिल्म का मुझे गीत याद आता है, उसमें वो उसका बोल है कि प्यार के कागज़ पे दिल की कलम से। अब सीखिए, अब यहाँ पे प्यार कागज़ है दिल की कलम है। अब मतलब एक अलग ही है। और सच ये है कि प्यार को लेकर, प्रेम को लेकर हम जो मोह पालते हैं, हम रिलेशनशिप जो रखते हैं एक दूसरे के साथ, उसी को शायद प्यार मान लेते हैं। सवाल तो आपने बहुत दूसरे ढंग से किया, लेकिन ठीक है। शायद आपको पता नहीं कि आपने जो सवाल किया वो बहुत बड़ा है। वर्तमान समय के एक बहुत बड़े कवि भारत के, कुमार विश्वास, उन्होंने लिखा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। तो हर समय में हमेशा से कवियों ने, साहित्यकारों ने प्रेम को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया। आप सब जिस एज में हो, प्रोफेसर्स बैठे हैं उनको छोड़कर, आप सब जिस एज में हो, इसमें जो आप महसूस करते हो कुछ रंगीन सा, कुछ अलग सा, अद्भुत सा, मैं आप सबको आपका रोमांस नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि वो प्रेम नहीं है। उसका प्रेम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो एक निश्चित आयु में सबके शरीर में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का ये प्रभाव है, जिसे आप जो चाहे वो अपना नाम दे लेते हैं। चलिए, ये सब रहा मजाक की बातें, और इस पर कुछ व्यापक दृष्टि डालते हैं। और जो मेरी जानकारी है उस आधार पर ये सवाल बहुत बड़ा है, और हमारी सनातन संस्कृति में दो महान ऋषि हुए जिन्होंने प्रेम पर
पुस्तकें लिखी, सूत्र लिखे। पहले नारद जी और दूसरे सांडिल्य ऋषि। नारद जी ने 84 सूत्र की एक पुस्तक, उनके एक ग्रंथ है जो 84, जिसमें 84 सूत्र हैं नारद जी द्वारा रचित। और सांडिल्य सूत्र नामक एक और पुस्तक है जिसमें सांडिल्य ऋषि ने 100 सूत्र जो है प्रेम पर दिए। नारद जी ने अपने पुस्तक में, अपने सूत्रों में कहा, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। अनिर्वचनीयम मतलब आप उसको बातों से, अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। अनिर्वचनीय, आप व्यक्त नहीं कर सकते, यानी प्रेम को किन्हीं शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो नारद जैसा ऋषि, नारद जी जो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं, और कुछ ग्रंथों में तो उन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार के तौर पर देखा जाता है। वो कहते हैं, वो सिलेंडर कर देते हैं कि भैया प्रेम के बारे में अनिर्वचनीय, मतलब मैं समझा नहीं सकता है, उसकी परिभाषा को समझाया नहीं जा सकता। जैसे आप सब ने रसगुल्ले खाए और हाँ तो और आप सब में से कोई ऐसा भी हो जिसने रसगुल्ले ना खाए हों। अगर वो पूछता है आपसे कि भैया रसगुल्ले कैसे होते हैं, तो आप कहते हैं मीठे होते हैं। तो भैया मीठे कैसे होते हैं? भाई सेव की मिठास अलग होती है, अंगूर की मिठास अलग होती है, मिठाइयों में भी अलग अलग मिठास की मिठाइयाँ होती हैं। उसका ठीक से केवल मीठा कह देने से आप उसके स्वाद को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। उसको समझने के लिए उस व्यक्ति को गुलाब जामुन खाना आवश्यक होगा। आप तो केवल मीठा कह देते हो। अब शलीफा एक फल है, उसकी मिठास अलग है। हर फल के अलग अलग मिठास, मिठाइयों में भी अलग अलग मिठास है। तो इसको कैसे डिफाइन करें, इसको कैसे व्यक्त करें कि, तो इसीलिए नारद जी ने शुरू में ही स्पष्ट रूप से कह दिया कि भैया प्रेम को व्यक्त नहीं किया जा सकता। एकदम हाथ उठा दिया उन्होंने। 84 सूत्र लिखे हैं। नारद सूत्र नामक पुस्तक है, उसमें 84 सूत्र लिखे गए। सांडिल्य ऋषि ने भी 100 सूत्र दिए। लेकिन इसको उसके बाद भी, और उसके बाद भी, ये तो बहुत पहले की बात है, उसके बाद भी तमाम ऋषि मुनियों, संतों, दार्शनिकों, तार्कशास्त्रियों, कवियों, साहित्यकारों ने, सब ने अपने अपने तरीके से प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश की है। लेकिन वो परिभाषा भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो परिभाषित की नहीं जा सकती। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित नहीं कर सकते। हम लोग सामान्य व्यवहार में, भौतिक जगत में आकर्षण को, मोह को प्रेम मान लेते हैं। स्वार्थ को, रिलेशनशिप, एक नया शब्द रिलेशनशिप में है हम, तो हम समझ लेते हैं कि रिलेशनशिप में है तो मतलब प्यार में है। ऐसा नहीं है। 25, 30 साल एक साथ वैवाहिक जीवन में रहने के बाद भी दो लोगों में प्यार नहीं है, नफरत करते हैं एक दूसरे से। वो मजबूरी है, उनके बच्चे हैं और परिवार है और सामाजिक दबाव है जिसके साथ वो रह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो रिलेशनशिप में है, संबंध में है तो प्यार है उनके बीच। प्यार इन सब चीज़ों से बहुत परे है। प्यार को समझने के लिए व्यापक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। और जिन्हें आप सब प्यार समझते हैं वो केमिकल लोचा है। उसमें कहीं मैं आपका रोमांस ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, पूरा ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन सच यही है। मेरे जीवन में मैंने अपने अनुभव से देखा है, माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, मोह है। क्योंकि प्रेम बंधन नहीं बांधता, प्रेम मुक्त करता है। प्रेम किसी संबंध को निचोड़ करके आनंद की प्राप्ति करना नहीं चाहता है, वो निर्मुक्त करना चाहता है, त्यागना चाहता है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी कंडीशन के। और जब हमारे बीच
किसी तरह का स्वार्थ हो, संबंधों में मोह हो, और हम किसी को कि तुमने कैसे मैसेज कर दिया, तुमने किसको देख लिया, ब्रेकअप 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 ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो किसी बंधन से मुक्त है, सभी बंधनों से मुक्त है। वो बंधन चाहता ही नहीं है, निर्मुक्त है वो। और शायद प्रेम को समझने के लिए सूर की दृष्टि, मीरा की दृष्टि, राधा की दृष्टि, गोपियों की दृष्टि चाहिए होगी। हम प्रेम को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसकी अनुभूति नहीं करते। वास्तविक प्रेम, जिसको प्रेम वास्तविक कहना चाहिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को प्रेम कह देते हैं, प्यार कह देते हैं, लेकिन होता नहीं है वो। ठीक है, सामान्य व्यवहार में हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ इससे बिल्कुल विभिन्न है, अलग है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रेम में कुछ पाना नहीं होता है, प्रेम में खो जाना होता है। प्रेम त्यागने का विषय है, पाने का नहीं। भक्ति योग में जो प्रेम का ही दूसरा स्वरूप माना जाता है, प्रेम, भक्ति योग में प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। तो भक्ति योग में भी कहा गया कि भगवान को पाने का दो रास्ते हैं। या तो खुद को ही, अपने को ही बुद्धि से, ज्ञान से जागृत कर लेना, अपने को ही ईश्वर बन जाना, या अपना सब कुछ गंवाकर ईश्वर में शामिल हो जाना। ये दो तरीके हैं जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति योग में, गीता में, भक्ति योग में ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हैं कि हम प्रेमवश ईश्वर में विलीन हो जाएं या खुद को ईश्वर में विलीन कर लें। ये दो बातें हैं जिनसे हम, तो सच्चा जो प्रेम है वो ईश्वरीय गुण है। प्रेम फड़फड़ाने का विषय नहीं है कि आजकल के युवा जो है एकदम ये फड़फड़ाना नहीं है प्रेम, ये ठहर जाना है, स्थिर हो जाना है। इसमें कुछ पाना नहीं है, इसमें निर्मुक्त हो जाना है, इसमें सब कुछ गंवा देना है। तो जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ प्यार है। स्वार्थ, मजबूरी, रासायनिक परिवर्तन, इन सब के अतिरिक्त जो भी है वो प्यार है।